हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम अपना कंप्लीट करेंगे रिव्यू और व्यू टैब को पूरा का पूरा। ठीक है, तो देखो रिव्यू में वैसे तो अपन बहुत सारी चीजें पढ़ चुके थे अपने एमएस वर्ड की क्लास में। अगर आपने मेरी एमएस वर्ड की क्लास नहीं देखी है तो आप एमएस वर्ड की प्लेलिस्ट में जाके वहां पर देखिएगा। वहां पर मैंने इन सारी की सारी चीजों को पढ़ाया हुआ है। देखो जैसे कि इसमें स्पेलिंग, ग्रामर चेक, थियोसॉरस, वर्कबुक, स्टैटिक्स, ट्रांसलेट, न्यू कमेंट, शो कमेंट, नोट्स वगैरह, ये सारी की सारी चीजें मैंने बता चुका हूँ वहां पर। ठीक है, अब इसमें से मैंने जो नहीं बताया वो मैं तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मैंने प्रोटेक्ट सीट, वैसे तो मैंने वहां पर भी बताया था और यहाँ पर भी बता देता हूँ। जैसे मैंने प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं अपना एक पासवर्ड फिल कर सकता हूँ। अपनी इस वर्क सीट पर मैंने ओके किया और यहाँ पर मैंने पासवर्ड फिल किया और ओके कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद मैं यहाँ से इस फाइल को करता हूँ क्लोज और मैंने इसको कर दिया सेव। ठीक है, इतना कर दिया। अब इतना करने के बाद मैं इसी फाइल को दोबारा से ओपन करता हूँ। ठीक है, जिस फाइल को मैंने यहाँ पे क्लोज किया है, ये मैंने फाइल ओपन की। अब इस फाइल में मैंने जब इस पे पासवर्ड डाल दिया तो इसमें मैं कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर पाऊंगा। ये देखो, मैं टैक्स लिखने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये हमारा टैक्स लिखा ही नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ये देखो, ये एरर हमें दिखाएगा। ठीक है, हम इसमें कोई सी फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वैसे हमें देखो फॉन्ट के अंदर अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, इन सारे के सारे ये ऑप्शन दिख रहे हैं, जो हमें सारे के सारे ऑप्शन डिसेबल ही दिख रहे हैं। अगर इंसर्ट टैब में देखेंगे तो देखो यहाँ पर भी डिसेबल है। पेज लेआउट में देखेंगे तो आधी से ज्यादा पेज लेआउट हमें डिसेबल मिलेगा। डेटा टैब भी हमें डिसेबल मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे डिसेबल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली जब हम इसमें पासवर्ड कर देते हैं, मतलब कि प्रोटेक्ट कर देते हैं हम अपनी इस फाइल को। तब मैंने यहाँ पर ये पासवर्ड लिखा हुआ, मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये हमारी जो फाइल थी वो हो गई हमारी अनप्रोटेक्ट। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम करते हैं व्यू टैब। तो व्यू टैब में देखो, व्यू टैब में जैसे नॉर्मल है या पेज ब्रेक। पेज ब्रेक कब दिखाएगा? जब मैं इसको पेज ब्रेक करूंगा। अभी हमने इसको पेज ब्रेक किया ही नहीं है। जैसे मैं यहाँ से करता हूँ इसको पेज ब्रेक, उसके लिए पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ से जाके कर देता हूँ इंसर्ट पेज ब्रेक। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब मैं व्यू में जाके यहाँ पर देखूंगा कि मैंने पेज ब्रेक कहाँ कहाँ से किया है। तो ये देखो इतना दिखा रहा है पेज ब्रेक, हमने यहीं से पेज ब्रेक किया हुआ था, तो ये हमें इतना पेज ब्रेक दिखा रहा है। अब इसी में होता है पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में हमें कुछ इस तरीके से दिखाएगा, हर एक पेज के ऊपर हेडर, फुटर, वो सारी की सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। देखो अगर हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये देखो, ये हमारी इसका हेडर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी संस्था का नाम जिसके हमारे ये नोट्स है, या फिर पेज नंबर लिखना हो हमें, या फिर हमें अपना टाइटल लिखना हो जिस चीज के भी नोट्स है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर हेडर में भी लिख सकते हैं और फुटर में भी, दोनों जगह हम लिख सकते हैं। देखो फुटर में भी आएगा सेम और हेडर में भी, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको मैं भी नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। अब ये जो हमारी सीट है वो नॉर्मल हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें रहता है ये ग्रिड लाइन के देखने के लिए। अगर हमें अपनी ग्रिड लाइन देखनी तो ये देखो यहाँ पर रहता है ग्रिड लाइन शो करना है। तो ये तो हमारी ग्रिड लाइन हाइड हो गई। अगर मुझे शो करना है तो ये टिक रहना चाहिए। तो ये देखो टिक है। फॉर्मूला बार अगर मुझे देखना है तो ये फॉर्मूला बार, ये देखो फॉर्मूला बार हट गया। अगर इस पे से मैं टिक हटा दूंगा तब ये देखो। ठीक है, अगर हेडिंग भी देखनी तो ये यहाँ पर भी ऑप्शन रहता है हेडिंग का। और वैसे तो मैंने यहाँ पर भी बताया था पे लेआउट के अंदर ग्रिड लाइन और हेडिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी रहता है सेम ऑप्शन हेडिंग और ग्रिड लाइन का, ये देखो। ठीक है, अब इसके बाद होता है एक जूम सिलेक्शन। जूम सिलेक्शन में क्या रहता है, हमने जिस टेक्स्ट को या फिर जिस चीज को भी हमने सेलेक्ट किया है वो चीज हमारी जूम होके आएगी बस, उसके अलावा कोई सी भी चीज हमारी जूम नहीं होगी। जैसे मान के चलो मैंने इसी टेबल को यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको मुझे करना है जूम, तो जूम पे मैंने क्लिक किया, ये देखो हमारी टेबल जूम हो गई इतनी। ठीक है, अब इसके बाद एक होता है फ्रीज पेन। फ्रीज पेन ये थोड़ा अच्छा है। फ्रीज पेन में क्या रहता है, जैसे मान के चलो मुझे इस वाली एक रो को फ्रीज करना है। ठीक है, जब मैं ये डाटा ऊपर की साइड मूव कराऊं तो ये जो हमारी रो है ये हमारी फ्रीज हो जाए। तो इसके लिए मैं करूंगा फ्रीज पेन पे क्लिक और फ्रीज टॉप रो। ठीक है, तो ये हमारी टॉप रो फ्रीज होगा। ये देखो जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये हमारी जो रो है टॉप, वो हमारी कहीं पर भी नहीं जा रही, वो हमारी फ्रीज हो चुकी है। ठीक है, इसको हम यहाँ से कर सकते हैं फ्रीज रो के थ्रू। अब इसी में ये ऑप्शन और रहता है फ्रीज कॉलम का। अगर मुझे किसी कॉलम को फ्रीज करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ से इस कॉलम को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ये मैंने किया। और अब मैं अगर इस वाली टेबल को मूव कराऊंगा तो ये देखो, ठीक है, हमारा पहला कॉलम फ्रीज हो गया है। अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो हमारा पहला कॉलम फ्रीज हुआ है, ना कि हमारी पूरी की पूरी टेबल। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे जनवरी के बाद फरवरी, ये इस तरीके से। इसमें हम कहीं पर भी कर्सर रखेंगे तो भी हमारा पहला ही रो और पहला ही कॉलम फ्रीज होगा। देखो यहाँ पर ये बोल भी रहा है फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो यहाँ से हम उसको अनफ्रीज कर सकते हैं। अनफ्रीज किया तो ये हमारा हट जाएगा। ये देखो, अब मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये देखो, ठीक है। अब अगर मुझे इसी एक्सेल सीट को बीच में से तोड़ना है तो स्प्लिट, ठीक है, यहाँ से हम इस सीट को यहाँ से तोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर देंगे तो ये देखो, ठीक है। अब देखो ऊपर वाली रो और जो कॉलम वो हमारी अलग आ रही हैं और ये हमारी यहाँ पर अलग। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो दोनों सीटें हमारी अलग अलग दिख रही हैं। इसी तरीके से मेरे मोबाइल की स्क्रीन भी स्प्लिट हो जाती है, बीच में से टूट जाती है। अगर मुझे इसको हटाना है तो यहीं पे मैं जाके दोबारा से क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा हट जाएगा, स्प्लिट जो हमने किया वो हट जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा एक्सेल लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अगर आपको और कुछ ज्यादा सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या सीखना है एक्सेल में, तो फिर मैं वो आपको आगे सिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।